कोई भी आता और जाता है, उससे जनता दल यूनाइटेड के सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कर्नाटक के इलेक्शन लूज़ करने के बाद से जिस तरह से वहाँ की जनता ने उन्हें सिरे से नकार दिया है, उसके बाद तो ये मेंटल बैलेंस ही अपना खो दिए हैं। लेकिन उनके जाने से हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, विपक्ष होता है, विरोध करने के लिए करती है, जात धर्म की राजनीति बीजेपी करती है, उसका ये एजेंडा होता है नफरत की राजनीति करना। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। लगभग 9 महीने तक नीतीश कुमार के राइट हैंड कहे जाने वाले और रहने वाले आरसीपी सिंह अचानक अपना पाला बदल लिए। दरअसल पिछले कई महीनों से इनकी जो स्थिति थी वो बिल्कुल क्षुब्ध चल रहे थे नीतीश कुमार जी से, लेकिन अचानक से ये खबर आई कि भाई दिल्ली में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है, यानी भारतीय जनता पार्टी के जो विचार हैं उससे ये प्रभावित हो गए और जाकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। लेकिन दिल्ली में दिल मिला, पटना में आने के बाद 18 तारीख को यानी बीते कल हवाई अड्डा पर भारतीय जनता पार्टी से बिहार के कोई बड़े नेता जो हैं वहाँ इन्हें रिसीव करने नहीं गए, अभिवादन करने नहीं गए, स्वागत करने नहीं गए। खैर, इनके जो समर्थक थे ये वहाँ पहुँचे और वहाँ से सीधा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में लेकर आ गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, मिलन समारोह हुआ, गाजे बाजे भी बज रहे थे, जैसा कि मैंने कल आपको दिखाया था। चलिए, इस बनिस्पत आज बात करने पहुँचे हमारे साथ अंजुम आरा जी हैं, जदयू की प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं। इन्हीं से बात करते हैं। मैम, क्या लगता है आरसीपी सिंह जदयू छोड़ करके अब भारतीय जनता पार्टी से दिल मिलाए हैं, लेकिन यहाँ तो गले मिलने कोई पहुँचे नहीं। भारतीय जनता पार्टी वाले जो हैं वो कह रहे हैं कि कई ऐसे मोर्चे हैं जिस पर जदयू को आरसीपी सिंह के तहत यानी उनकी वजह से जदयू को घाटा होने वाला है। नहीं, जनता दल यूनाइटेड को देखिए, एक चीज़ जान लीजिए, जनता दल यूनाइटेड को घाटा या फ़ायदा जो है ना, ये पार्टी जो गवर्न होती है वो यहाँ की 14 करोड़ आवाम से है, बिहार की जनता से। तो किसी के आने और जाने से कोई घाटा नहीं होना है, क्योंकि देखिए अब और जनता जो है सीधे हमारे नेता नीतीश कुमार जी की नीतियों से जुड़ी हुई है। नीतियाँ क्या? न्याय के साथ सबका विकास, रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करना। और आप देख रहे हैं कि जो हमारे नेता ने बिहार के आवाम से जो भी कमिटमेंट किए हैं, समय सीमा के अंदर उन कमिटमेंट को पूरा किया। और यही कारण बिहार की जनता इतने वर्ष बीतने के बाद भी पूरे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को अपना फुल मैंडेट वो देती रही है। तो कोई भी आता और जाता है, उससे जनता दल यूनाइटेड के सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। किसी पे जनता दल यूनाइटेड के सेहत पे तभी फ़र्क पड़ेगा जब जनता हमारी जो है वो हमसे नहीं, अगर हमारे साथ होगी तो जनता हमारे साथ है, नीतीश कुमार जी की नीतियों के साथ है, विकास के साथ है। कोई भी कहीं आए चाहे स्वतंत्र है, उससे हमारे सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए, दूसरी बात ये आती है सामने कि 9 महीने तक लगातार एकदम दाहिने हाथ की तरह साथ में रहे दोनों। जो उतार चढ़ाव है उन्होंने देखा है नीतीश कुमार का, कमज़ोरियों को भी अच्छे से जाना है। क्या भारतीय जनता पार्टी उन कमज़ोरियों का फ़ायदा नहीं उठाएगी? देखिए, एक चीज़ जान लीजिए, जो कह रहे हैं कि 9 महीने वो दाहिने हाथ की तरह, 9 महीने वर्षों तक वो हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने उनको अपने साथ रखा। जब वो केंद्रीय मंत्री थे, कृषि मंत्री थे, रेलवे मिनिस्टर रहे हमारे नेता, तो भी उनके वो पीएस रहे हैं, वो सचिव उनके रहे हैं। और राजनीतिक जीवन में भी आप देखिए कि वीआरएस लेकर के उनको राज्यसभा भेजा गया। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने उनको संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष भी बनाया, साथ ही साथ राष्ट्रीय हमारे पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने छोड़ करके उस पद को ये पद उनको दिया गया। तो बहुत सम्मान हमारी पार्टी ने दिया। और अब वो गए हैं तो ये उनकी मर्जी है, हर कोई स्वतंत्र है कहीं भी जा कर के अपने काम करने के लिए, और उन्होंने अपनी स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल किया है। लेकिन उनके जाने से हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और ये कि नीतीश कुमार जी की कमजोरियों की जानकारी है, तो हमारे नेता की क्या कमजोरियाँ हैं? देखिए, उनका हमारे नेता का जो लाइफ है बिल्कुल ओपन बुक है, वो पब्लिक डोमेन में है। कमजोरियाँ कह लीजिए, मजबूतियाँ, उनकी एक ही कमजोरी है, बिहार का विकास कैसे हो,
इसके लिए वो 24 घंटे में वो 17 घंटा 18 घंटा ये मेहनत करते हैं। और ये मैं नहीं कह रही, स्वयं आरसीपी सर ही कहा करते थे इस बात को कि वो 24 घंटे में 17, 18, 19 घंटा तो वो आदमी काम करता है। तो हमारे नेता की कमजोरी यही है कि बिहार और कितना अधिक विकास कर सके, तमाम लोगों को कैसे हम मुख्य धारा से, विकास की मुख्य धारा से जोड़ सके। और मुझे लगता है कि हमारे नेता की ये जो कमजोरी है, इस कमजोरी की अगर चर्चा करें, कहीं भी करें, तो वो बेहतर होगा कि बीजेपी के शीर्ष नेताओं को सद्बुद्धि आएगी जो इस तरह का अनर्गल बयान दे रहे हैं कर्नाटक के इलेक्शन लूज करने के बाद से। जिस तरह से वहाँ की जनता ने उन्हें सिरे से नकार दिया है, उसके बाद तो ये मेंटल बैलेंस ही अपना खो दिए हैं। अब उनके बयानों से भी स्पष्ट होता है, शायद वो थोड़ा सा संतुलित हो और इस बात को समझे और हमारे नेता नीतीश कुमार जी के जो भी काम या जो भी डेवलपमेंट का काम हो रहा है उसमें वो अपना सहमति दे, सहयोग दे, एक समर्थन दे। ठीक है, विपक्ष होता है विरोध करने के लिए, लेकिन विरोध राजनीति में विरोध उसी जगह पे होनी चाहिए जहां गुंजाइश लगे, अनर्गल नहीं करना चाहिए जिस तरह से अभी बीजेपी के लोग करें। तो मुझे लगता है कि अगर कमजोरी की बात करें तो अगर ये कमजोरी जो हमारे नेता की है बिहार को आगे ले जाने की, इसकी चर्चा करेंगे तो भला ही होगा, बहुत अच्छा होगा। ये एक बात और सामने आ रही है कि 12% जो लवकुश वाला जो मैटर है, समीकरण है, आरसीपी सिंह आ गए, इधर उपेंद्र कुशवाहा जी भी दल में शामिल हो गए हैं। कुल मिला के और भी जो उनके सहयोगी हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। लगातार इस तरह से जो है जदयू का क्षरण हो रहा है। क्या लगता है, स्थिति गंभीर नहीं होगी लोकसभा चुनाव? देखिए, सबसे पहली बात एक चीज़ मैं कह दूं कि हमारी पार्टी जो है ना, वो लव कुश समीकरण, ये चीज़ ठीक है, ये एक परसेप्शन आप लोग के द्वारा भी चर्चा होती है या आवाम में या विरोधी दल भी करते हैं, लेकिन हमारे नेता की बिल्कुल स्पष्ट उनका मानना है कि ये पार्टी जो है A to Z की पार्टी है। कोई विशेष समीकरण की बात नहीं है कि ये जात बना करके, क्योंकि जात की राजनीति करता नहीं है जेडीयू जो है विकास की राजनीति करता है। तो ये अगर कोई एंगल ये दे रहा है लव कुश का एंगल कि लगातार लोग जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हर दल में आप देखेंगे, हमारे भी दलों में ज्वाइनिंग हो रही है, बीजेपी से लोग आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में ये सिलसिला चलते रहता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन हमारी पार्टी कहीं से भी जात और धर्म की राजनीति नहीं करती है। जात धर्म की राजनीति बीजेपी करती है, उसका ये एजेंडा होता है नफरत की राजनीति करना, उन्माद की राजनीति करना, गलत बयान देना, ताकि समाज में एक विभेद पैदा हो जाए। हमारे नेता नीतीश कुमार जी विकास की बात करते हैं और वो तमाम वर्गों के लिए बात करते हैं। आप देखिए ना, जितने भी वेलफेयर स्कीम हमारे जो बिहार सरकार के चले हैं, वो आप कहीं से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि किसी एक जात विशेष को लाभ दिया गया है, बल्कि जो डिप्राइव सेक्शन है, जो विकास की मुख्य धारा से उस तरह से ग्रोन अप नहीं किया है, तो वेलफेयर स्कीम ला करके वो तमाम लोगों को आगे ले जाने की सोच है। तो कहीं से भी हमारे नेता की सोच जात और धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि विकास के आधार को लेकर के है। चलिए, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ अंजू महाराज जी, जिन्होंने आरसीपी सिंह को लेकर जिस तरह से बात कही है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है जदयू को आरसीपी सिंह के भाजपाई कहलाने पर। निश्चित तौर पे आरसीपी सिंह के जो अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में भी खुल के लोग बोलने को तैयार नहीं है आरसीपी सिंह पर। मामला अंदरूनी जरूर है, लेकिन स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। या तो दो बातें हो सकती है, या तो आरसीपी सिंह जी पर पूर्ण रूपेण अभी स्थिति उस तरह की नहीं है कि भरोसा किया जाए, और दूसरी बात जो कहा जा रहा है कि आरसीपी सिंह, नीरज कुमार ने ही कहा था कि आरसीपी सिंह तो विभीषण निकले, तो कहीं ये डर भी तो नहीं बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी को कि ये विभीषण कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए भी विभीषण साबित न हो जाए। खैर, अब तो दिल मिल गया है, गले भी मिले हैं, कल बातचीत भी हुई, मिलन भी हुआ। देखते हैं क्या कुछ बातें जो है 2024 के चुनाव के लिए सामने निकल के आता है। ये कुछ ही दिन में स्पष्ट हो जाएगा। आप बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।